जिंदगी के 3 मंत्र हमेशा याद रखें। आनंद में वचन, क्रोध में उत्तर और दुख में निर्णय कभी मत लीजिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कभी भी शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। ईश्वर कहते हैं, मैं कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ। जीवन के हर कदम पर तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम्हारे भाग्य को निर्माण करते हैं। स्मरण रखिए, तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। मनुष्य का निर्माण और विनाश उसके कर्म करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। मासूम लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं। मंजिलों की फितरत नहीं है कि वो खुद चलकर आपके पास आए। कुछ बड़ा करने में यदि तुम्हें लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो यकीन मानिए वो चौथे व्यक्ति आप स्वयं हो। जो करना है उसे आज से ही शुरू कर दो। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो शुद्ध होता है वो शांत रहता है, और जो अशुद्ध होता है उसे अपनी शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना ही पड़ता है। जिंदगी में एक उसूल खुद का भी बनाओ। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल लोगों की यादों में बसे रहते हैं। कभी भी याद रखना, जो चीज़ आपको चुनौती देती है वही चीज़ आप में बदलाव लाती है। वह इंसान कभी भी आपका मित्र नहीं बन सकता जिसके साथ तुम्हें संभल कर बोलना पड़ता है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपने नज़रिए में सही रहो, दुनिया की मत सोचो। दुनिया की नज़र में आपकी 100 अच्छाइयों पर एक गलती भारी है। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ता भी दिखाएंगे और तुम्हें रास्ते से गुमराह भी करेंगे। इंसान सफल तभी होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं, पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे करी है और विश्वास किस पे करा है। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, मगर महान बनने के लिए शुरुआत करना बेहद जरूरी है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे रिश्ते को खो देता है। ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। किसी को दुख देने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से इंसान धनवान नहीं होता है। असली धनवान तो वो होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, न उगने का अभिमान हो और न डूबने का डर हो। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। भीड़ की इस दुनिया में अगर कोई खबर न ले तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट मन नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रख लो, अगर जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो इसका खुशी से स्वागत कीजिए, क्योंकि आपको मजबूत और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आती है। अहंकार के आवेश में आकर जो स्वयं को उच्च समझता है वो स्वयं का ही आत्मघाती है। स्वयं को ही सर्वोपरि समझना बहुत बड़ी भूल होती है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़ी समय में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ जिंदगी भर आपको देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सलाह से आपको रास्ते तो जरूर मिलेंगे, लेकिन मंजिल तक तो आपको खुद की मेहनत से ही जाना पड़ेगा। जब जुबान और दिमाग जरूरत से ज़्यादा तेज चलने लगते हैं तब रिश्तों की रफ्तार धीमे पड़ने लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, उसका कारण नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है घमंड। इस दुनिया में जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप दूसरों में दोष ढूंढते हैं उतनी जल्दी दूसरों में गुणों को भी ढूंढना चाहिए। एक अच्छे इंसान की पहचान इसी से होती है। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम व्यर्थ में ही अच्छे अवसरों को ढूंढने में लगे हो। तुम जिंदा हो, क्या ये अच्छा अवसर नहीं है?